Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali. I am your chemistry teacher. Today we will start ninth chemistry chapter number 5. Chapter name is physical states of matter. मैटर की फिजिकल स्टेट्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। छोटी क्लासेस से ही हमें फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का जो कंसेप्ट है वो दिया गया, जिसमें हमें पता है कि 3 बेसिक फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। एक उसमें आएगा सॉलिड, एक उसमें आएगा लिक्विड और एक उसमें आएगा गैस। चौथी स्टेट भी मैटर की है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। वो नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा इनके कंसेप्ट के बारे में, इन तीनों स्टेट्स का जो है वो कंसेप्ट, उनका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते जाएँ। कि सॉलिड जो है ऐसी फिजिकल स्टेट मैटर है जिसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टोटली अरेंज होते हैं और एक 3 डायमेंशनल शेप होगी या नहीं भी हो सकती, लेकिन पार्टिकल्स इतने क्लोज होते हैं कि वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। दे आर बाउंडेड टू ईच अदर। एंड देन वी डिस्कस द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड जो है ये ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है, फिजिकल स्टेट है मैटर की, जिसके अंदर पार्टिकल्स कुछ थोड़े से जो है वो उनके अंदर मूव करने की सलाहियत होती है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव भी होते हैं और मूव भी कर सकते हैं। और लिक्विड जो है वो जो स्टेट है, इसके अंदर मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितना कि सॉलिड के अंदर होती है। तीसरी है जी स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम गैस कहते हैं। गैस की बारे में हम डिस्कस करें तो गैस के अंदर पार्टिकल्स एक फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके दरमियान एक खास डिस्टेंस होता है और पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग फार अपार्ट होते हैं। एंड देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ना होने के बराबर है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शुरू में पहली फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम गैस के बारे में हमने पढ़ा है, इसी की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें जो है वो गैस फॉर्म में मैटर जो है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक कंटेनर बनाया है। इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं आप देख रहे हैं कि रैंडमली मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसका जो वॉल्यूम है, जो इस गैस जो कि इस कंटेनर में ली हुई है, वो उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि इस कंटेनर का वॉल्यूम है। हम देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से फार अपार्ट मौजूद हैं और उस फार अपार्ट होने की वजह से दे कैन मूव फ्रीली एंड देयर मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अच्छा, ये कुछ गैस की प्रॉपर्टीज़ के बेसिक चीज़ें। उसके बाद हम इसकी गैसेस के डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर है गैसेस का, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मोबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है एंड डेंसिटी ऑफ गैस। सबसे पहले डिफ्यूजन। गैसेस जो हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर मिक्स होने की सलाहियत रखते हैं। और गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिक्स किस तरह होते हैं? कोलिजन से जो है वो एक दूसरे के अंदर, रैंडम मोशन से, कोलिजन से जो है वो गैसेस के मॉलिक्यूल मिक्स होते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अगर हम डिफरेंट एग्जांपल को डिस्कस करें तो हमें इसकी जो है वो इसके बारे में मज़ीद कंसेप्ट पता चलेगा कि अगर हम कमरे में कोई स्प्रे, रूम स्प्रे वगैरह करते हैं, उसकी स्मेल फौरी तौर पर पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। जो चीज़ ये शो कर रही है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो हमने एयर स्प्रे उसके अंदर किया है, उसके पार्टिकल्स और कमरे के अंदर जो एयर मौजूद है उसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ फौरी तौर पर रैंडमली मिक्सअप हुए और एक दूसरे के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बनाया। इसी वजह से उस एयर स्प्रे की जो स्मेल है पूरे रूम के अंदर महसूस होगी। उसके साथ आ गई फ्यूजन। फ्यूजन जो है इसकी गैस के मॉलिक्यूल्स का किसी छोटे से सुराख से, टीनी होल से बाहर की तरफ एस्केप करना,
तेज़ी से एस्केप करना डिफ्यूजन कहलाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो जब साइकिल का टायर जो है वो पंचर होता है तो जहाँ पर उसका जो है वो जहाँ से टायर पंचर हुआ है पूरे टायर की हवा जो है वो वहाँ से बाहर की जानिब एस्केप आउट हो जाएगी और फौरी तौर पर बाहर निकल जाएगी। इसके साथ हम प्रेशर को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेशर क्या है जी गैसेस का? प्रेशर हमें पता है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। गैसेस के मॉलिक्यूल के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगती है वो उसका प्रेशर कहलाता है। अगर हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी लिख दें, फोर्स दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर जितना इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है उसके यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रही है उसके प्रेशर के इक्वल है। यानी और यहाँ से इसका यूनिट हम देख सकते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया की यूनिट मीटर पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से हम उसका यूनिट निकालेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका दूसरा नाम जो है वो पास्कल है। पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है और ये भी जो है वो इसको मेजर करने के इस्तेमाल होता है। इतना 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के लिए। मजीद हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी डिस्कस करते जाएंगे। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 7 उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया। उस स्टैंडर्ड में जो मर्क्यूरी कॉलम है 760 mm, मर्क्यूरी मेटल जो है उसका 760 mm का जो उसकी हाइट का जो है वो लेवल वो हवा के ऊपर जितना प्रेशर लगाता है वो उसका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और मर्क्यूरी कॉलम का जो 760 का कॉलम जो है उसको उन्होंने स्टैंडर्ड बनाकर यहीं से जो है उसका मज़ीद स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मज़ीद जो है वो प्रेशर की यूनिट अखज़ की है। अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक की बात करें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि मर्क्यूरी कॉलम 760 mm ने एग्जर्ट किया है वो 760 टोर के बराबर है। और वो जो 760 टोर है जो वो 1325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यानी 1 एटमॉस्फेयर को रिलेट कर दिया उन्होंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या यहाँ पर हम लिख सकते हैं पास्कल के साथ। ठीक है। उसके बाद गैसेस की प्रॉपर्टीज में हम इनकी मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस कंटेनर के अंदर फ्रीली मूव करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। यानी इनकी जो मोशन है कोई तयशुदा नहीं है और गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है ऑलवेज इन द कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। इनकी मोशन जो है वो हर वक्त जो है वो कंटिन्यूस है। उसके बाद हम इसकी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करें। इसी स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर फासला कितना ज़्यादा है। वो फासला जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, गैस कंप्रेस होती है, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने से उनकी जो दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो बढ़ जाती हैं, उनके दरमियान में फासला कम हो जाता है और गैसेस जो है वो कंप्रेस होने की सलाहियत रखती हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है कि गैसेस कंप्रेस होने की सलाहियत क्यों रखती हैं? क्योंकि उसका जवाब हम यूँ देंगे क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में फासला एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा है। जब कंप्रेस किया जाएगा वो फासला एक दूसरे के वो मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, फासला कम रह जाएगा। इसी वजह से गैसेस के अंदर कंप्रेस होने की सलाहियत होती है। उसके बाद अगर हम गैसेस की डेंसिटी की बात करें तो गैसेस की डेंसिटी जो है वो लिक्विड और सॉलिड से कम होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट हैं। जितनी मॉलिक्यूल एक दूसरे दूर होंगे उतनी डेंसिटी कम होगी। और यहीं पर हम एक बात और डिस्कस करते जाएँ कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो सॉलिड और लिक्विड से 1000 टाइम्स कम होती है। और गैसेस की डेंसिटी को हम मेजर करते हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है जी। ये हमारा कुछ गैस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को, डिफ्यूजन, एफ्यूजन प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप जो है वो कंसेप्चुअल इसके बारे में ज़हन में आइडिया भी हो और इसकी जो डेफिनेशन हैं इन तमाम डेफिनेशन गैसेस की प्रॉपर्टीज़ की, डिफ्यूजन क्या है, एफ्यूजन क्या है, प्रेशर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, डेंसिटी क्या है गैसेस की, इसके बारे में भी कुछ ना कुछ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको ये तमाम डेफिनेशन गैसेस की प्रॉपर्टीज़ की
ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह गैस की मज़ीद प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे।